हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, लगातार आप पूछ रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसे है। तो दोस्तों, आप लोगों की दुआएं असर कर रही हैं। लगातार स्वास्थ्य में सुधार प्रतीत हो रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर हम धीरे धीरे इस वजह से बोल रहे हैं कि जिससे कि फिर से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। तो जो भी अभ्यर्थी लगातार हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो करीबी हैं, एकदम से दिल से जुड़े हुए हैं, वो लोग एकदम से टेंशन फ्री रहें। हम अपना पूरा ख्याल रख रहे हैं और एकदम धीमे धीमे आपको एकदम सहज लहजे में अपडेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो सेशन में कि आखिरकार सर डिवीज़न बेंच का जो ये आदेश आया, इसके मायने क्या हैं। आखिरकार डिवीज़न बेंच के आदेश का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो डिवीज़न बेंच के आदेश को समझ लीजिए। देखिए, सिंगल बेंच का जो आदेश था उसमें क्या कहा गया कि यूजीसी क्या करेगी, एक कमेटी बनाएगी और उसकी रिपोर्ट पीएनपी को सबमिट करेगी। और पीएनपी जो है वो समस्त प्रकरणों को लेकर के, समस्त दस्तावेजों को लेकर के 12 जुलाई को अपीयर होगी और फिर से बहस होगी। तब तक संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए, ऐसा सिंगल बेंच का आदेश था। तो आज क्या है कि शासन की स्पेशल अपील जो है उस पर इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर दिया गया है। डिवीज़न बेंच ने क्या किया कि सिंगल बेंच के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया। इसका मतलब क्या है कि सिंगल बेंच ने जो भी आदेश दिए हैं वो सब स्थगित कर दिए गए। अब ना तो यूजीसी की कमेटी बनेगी, न यूजीसी की रिपोर्ट आएगी, न पीएनपी ऑब्जेक्शन वगैरह को लेकर के रिपोर्ट को सबमिट करेगी। कुल मिलाकर सिंगल बेंच का आदेश स्टे का मतलब सब कुछ स्टे। ठीक है, एक तरीके से वो खत्म ही हो गया सिंगल बेंच का आदेश जो था डिवीज़न बेंच के आदेश के अनुसार। अब देखिए क्या कुछ है, कुछ समाचार चैनलों में भी ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं एबीपी गंगा में 69,000 शिक्षक भर्ती पर राज्य सरकार को राहत। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार कर सकती है भर्ती, हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बाद है कि राज्य सरकार की विशेष अपील पर कोर्ट ने दी राहत। डिवीज़न बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं, ये एबीपी गंगा के द्वारा भी बताई जा रही हैं। लेकिन इसके पहले हम सब ने आपको उपलब्ध करवा दिया था कि सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे मिल गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या कुछ होने वाला है। डिवीज़न बेंच ने क्या कहा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करिए। और वो कौन से आदेश हैं? 21 मई और जो 9 जून के आदेश हैं। 21 मई का आदेश क्या था, उसमें थोड़ी सी अस्पष्टता थी। 40-45 पर उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का ब्यौरा, रोल नंबर सहित ये सब मांगा गया था। और जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे उनको जो है डिस्टर्ब ना करने के आदेश थे। इस पर क्या है कि एप्लीकेशन फाइल की गई रिजवान एंड टीम के द्वारा, जिस पर 9 जून को यूयू ललित जी की खंडपीठ ने ये आदेश सुनाया कि 37,837 लगभग इतने ही पद हैं, 37,000 समथिंग। तो उन पदों को होल्ड करके आप बाकी बचे हुए पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने निर्गत किए। और जो 21 मई का आदेश था और शेष पार्ट उसके उन्होंने इंसर्ट किए, यानी कि 40-45 का जो ब्यौरा है ये सब जो है मंगाया गया। और 14 जुलाई की जो पहले की डेट है, मतलब उसके अकॉर्डिंग 14 जुलाई को मामला सुना जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए, एपेक्स कोर्ट जब किसी भी मैटर पर डिसीजन दे चुकी होती है तो उसकी जो लोअर कोर्ट होती है वो उस पर बाध्यकारी होती है। तो डिवीज़न बेंच बाध्यकारी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में। तो इसी वजह से
डिवीज़न बेंच ने क्या कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में, यानी कि 21 मई और 9 जून के आदेश के अनुक्रम में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। हाँ, जो आप राहत मांगने आए थे उत्तर कुंजी मामले पर, हम आपको राहत प्रदान करते हैं। अपनी जो लोअर कोर्ट है यानी कि सिंगल बेंच के आदेश पर हम स्टे देते हैं। तो ये कुल मिला के हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किए कि सर आपको तो बहुत खुशी हुई होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खुशी और दुख की कोई बात नहीं है। पॉलीवोकल करेक्टर होता है कोर्ट्स का। जैसे 69 को अगर आप जो है दो साइड से देखेंगे तो एक तरफ से 96 दिखेगा, एक तरफ से 69 दिखेगा। तो कुल मिलाकर किसी भी मैटर पर पॉलीवोकल करेक्टर के तहत डिफरेंट जजेस क्या होते हैं, डिफरेंट आदेश को निर्गत कर देते हैं। उत्तर कुंजी मामले पर ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। इसमें क्या है कि जो प्रश्नों से बाहर हो रहे थे या जिनको उम्मीद थी कि कुछ कॉमन अंक मिलने चाहिए, वो लोग अवश्य ही आहत होंगे और उनको कहीं ना कहीं इस न्याय से परेशानी होगी और वो अन्याय समझेंगे। लेकिन जहाँ पर जो चयनित हैं और जिनका विशेष कोई घाटा नहीं हो रहा था, तो उन लोगों को अवश्य ही ये न्याय संगत लगेगा और सही लगेगा। तो कुल मिलाकर हमने अपडेट प्रोवाइड की है। और एक प्रकार से देखिए, उस बार हमने बुरी खबर कह दिया था जब स्टे लग गया था, तो देखिए इसमें भी खुशखबरी भी है और दुख खबरी भी है, दोनों पक्ष हैं। तो शासन को तो खुशखबरी है और चयनितों को जो मतलब 867 हैं उनको सबको खुशखबरी है कि भाई एक स्टे हट गया। और जिनको उत्तर कुंजी मामले से कुछ राहत की उम्मीद थी तो उनके लिए परेशानी है, वो लोग उसे न्याय संगत नहीं मानेंगे। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग कैंडिडेट्स का अपना अपना जो है स्वार्थ है, अपना हित है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सोचते हैं। अब हम क्या है कि अपडेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग देखिए अब क्या होगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके अकॉर्डिंग शासन स्तर से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। 37,000 सीटों को रिज़र्व करने का मतलब क्या हो जाएगा कि फिर से क्या करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, पूरी चयन सूची बदल जाएगी, कट ऑफ बदलेगा, फिर से एक विवाद का बिंदु फैलेगा, कुछ चयनित जो हैं वो बाहर हो जाएगा चयनित। तो इस पर क्या करेंगे, और शासन ऐसा भी नहीं कर सकती है कि अलग से सीटें रिज़र्व कर दे या क्या कुछ कर दे। देखिए, भर्ती तो 69,000 पर ही होगी, ये मतलब सार्वभौमिक सत्य है। तो कुल मिलाकर अब शासन की जो अगली तैयारी होगी वो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर होगी, और जल्द ही शासन स्तर से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर कार्य शुरू हो जाएगा तेज़ी से, और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में क्या होगा कि एक प्रकार से रिव्यू किया जाता है ऑर्डर का, और उस पर पुनर्विचार याचिका है कि जज साहब थोड़ा सा इस पर विचार कर लें कि आदेश में थोड़ा सा सहूलियत दें। तो वो शासन स्तर से प्रयास रहेगा और यही करेंगे हमें जहाँ तक लगता है, और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। लेकिन हाँ, एक कुल मिलाकर जो शासन स्तर की बाधा है वो ख़त्म हो गई है डबल बेंच के आदेश से, कि अब उत्तर कुंजी मामले पर अड़चनें खत्म हैं। अब सिर्फ एक बाधा है 69,000 शिक्षक भर्ती में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो उस आदेश पर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल करें, अगर वहाँ से कोई राहत मिल जाती है तो अवश्य ही भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी दोस्तों जो हैं बातें हैं। और इधर आप देख ही रहे हैं कि जो भर्ती रद्द को लेकर या जो नकलची हैं, मुन्ना भाई हैं, उनको लेकर STF वगैरह का कार्य जो है प्रगति पर है। दिनों दिन जो है परतें खुल रही हैं। तो सभी जो मतलब एकदम से सही कैंडिडेट्स हैं, कहें पाक साफ हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती को
इतनी आसानी से रद्द नहीं किया जाएगा। सारी चीज़ें देखिए, स्थितियां सामान्य होंगी और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर भी अगर किसी प्रकार का अच्छा सा एक तिलस्म या कह लें कि जज साहब को हो सकता है कुछ हो जाए, अच्छी चीज़ें लग जाएं, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में शासन ऐसी चीज़ों को रखे जिसके आधार पर हो सकता है कि छूट मिल जाए, तो भर्ती प्रक्रिया अवश्य ही पूर्ण करने के लिए फिर अनुमति मिल जाएगी, तो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि सारी की सारी जो उम्मीदें होंगी वो 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर होंगी। 14 जुलाई को हियरिंग होगी, उस पर जो आदेश आएगा उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और देखिए, जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा उससे और भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि जज साहब ने एंट्रीम ऑर्डर ग्रांट किया है, ये तो कंफर्म ही है। तो एंट्रीम ऑर्डर किस प्रकार से ग्रांट किया है, कितने दिनों का क्या कैसे ग्रांट है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्डर से स्पष्ट हो जाएंगी। आशा है जल्दी ऑर्डर भी अपलोड हो जाएगा। थोड़ा सा समय लग रहा होगा दोस्तों, थोड़ा चूँकि बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्ट ले करके बोल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो सेशन को ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।